नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सियाचिन के हवाले से चीन का फौजी मिशन क्या है और भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक लद्दाख के सरहदी इलाकों में कौन से ऐसे 3 मकामात हैं जहां पाक फौज चीनी फौज के साथ मिलकर भारतीय अफवाज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि चीन और भारत के दरमियान कोई 3440 किलोमीटर तवील सरहद है और ये जो लद्दाख और इससे मुल्का सरहदी इलाका है जहां चीन और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पें हुई हैं, यहाँ कोई 10,000 चीनी फौजी सरहद पार करके भारतीय इलाके में घुस गए हैं और उन्होंने वहाँ अपने जो फौजी कैंप हैं और जो फौजी खैमे हैं वो भी कायम कर लिए हैं और इसके साथ साथ वहाँ जो अपना अस्करी साजो सामान है वो भी पहुँचा दिया है। और तारीखी तौर पर भारत का ये मौक़िफ़ रहा है कि चीन ने भारत के 38,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है और अब खुद जो भारत के सरकारी हुक्काम हैं और भारत का जो सरकारी मीडिया है वो ये एतराफ़ कर रहा है कि जो चीनी अफवाज हैं उन्होंने जो भारत का इलाका था वो उस इलाके में 35 मुरब्बा किलोमीटर तक अंदर जा चुकी हैं और वहाँ उन्होंने अपना एक होल्ड बना लिया है। इसके साथ साथ जो भारत के सरकारी हुकाम हैं और जो भारत का मीडिया है वो ये भी कह रहा है कि चीन ने जिस इलाके पर अभी कब्ज़ा किया है हालिया झड़पों के बाद, ये वो इलाका है जिसके बारे में चीन पहले खुद तस्लीम कर चुका है कि ये भारत का इलाका था, लेकिन जो हालिया झड़पें हुई जिसमें चीनी फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है जो भारत और चीन के दरमियान यानी सरहद है वो पार करके भारतीय इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है। अब इसमें अहम बात ये भी है और जो भारत के लिए बहुत तशवीशनाक समझी जा रही है कि यहाँ चीन का इस इलाके में एक एयरपोर्ट है जिसे दुनिया का चौथा बुलंद तरीन एयरपोर्ट कहा जाता है और इस एयरपोर्ट पर चीन ने अपने जो जंगी जहाज़ हैं वो भी पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ हेलीकॉप्टर स्ट्रिप्स भी बनाई जा रही हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अब जो भारतीय तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय फ़ौज को यहाँ पसपाई हुई है उसके बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत के पास बहुत ही महदूद ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं कि भारतीय हुकूमत के पास दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक क्या ऑप्शन हैं, लेकिन पहले आपको ये बताएं कि जो भारत के दिफाई तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये जो लद्दाख और इससे मुल्का सरहदी जो इलाका है यहाँ 2 वैलीज़ ऐसी हैं जहाँ चीनी जो फौजी दस्ते हैं उनकी नज़र है और अगर वो वहाँ ख़ुद को सेटल कर लेते हैं और फिर भारतीय अफवाज उनको वहाँ से निकालने में कामयाब नहीं होती तो फिर चीन जो है वो सियाचिन तक पहुँच सकता है और उसका जो अगला हदफ है वो सियाचिन हो सकता है। और भारतीय जो हल्के हैं सरकारी और दिफाई हल्के उनके लिए ये बहुत तशवीशनाक बात है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो उन दोनों मुल्कों के दरमियान भी सियाचिन के हवाले से एक सरहदी तनाज़ा है। तो भारतीय जो दिफाई हुकाम हैं इस मामले को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सियाचिन का सरहदी तनाज़ा है उस तनाज़ुर में भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय तज्जियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख के सरहदी इलाकों में कम से कम 3 मकामात ऐसे हैं जहां भारत को ये खौफ है या भारत को ये अंदेशा है कि अगर ये तनाज़ा बढ़ता है चीन और भारत के दरमियान तो फिर उन 3 मकामात पर पाक फ़ौज चीनी फ़ौज के साथ मिलकर बराह रास्त भारतीय अफवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की पोजीशन में होंगे। और ये जो तज्जिया है ये
खुद भारतीय जो दिफाई तजिया निगार हैं ये उनका है, ये तजिया मेरा या किसी पाकिस्तानी जो तजियाकार हैं उनका नहीं है। अब जो तजियाकार हैं ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले, उनका ये कहना है कि भारत के पास इस वक्त दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो चीन के साथ मुज़ाकरात करे और इस सूरत हाल को इन झड़पों से पहली वाली सूरत हाल पर वापस लेके जाए, लेकिन इन तजियाकारों का कहना है कि ये ऑप्शन तो बहुत ही एक तरह से नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि चीन ने एक तो जिस तरह से वो 35 मुरबा किलोमीटर तक भारतीय इलाके में घुसा है, और उसके बाद वहाँ जिस तरह से उन्होंने अपने फ़ौजी कैंप्स लगाए हैं, और ख़ास तौर पर ये जो फाइटर जेट्स जो हैं ये दुनिया के चौथे बुलंद तरीन एयरपोर्ट पर चीन ने पहुँचाए हैं। तो दिफाई तजियाकारों के मुताबिक ये बिल्कुल एक क्लियर मैसेज है चीन की जानिब से कि वो ये जो इलाका उसने 35 मुरबा किलोमीटर का जो कब्ज़े में लिया है वो वहाँ से वापस जाने की ख्वाहिश नहीं रखता, या उसका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो वहाँ से विड्रॉ करेगा। और दिफाई तजियाकारों के मुताबिक ये जो फाइटर जेट पहुँचाए गए हैं इस चौथे बुलंद तरीन एयरपोर्ट पर, वो फाइटर जेट वहाँ पहुँचाने का मकसद ये है कि अगर भारत इस 35 मुरबा किलोमीटर के इलाके को वापस लेने की कोशिश करता है या कोई एडवेंचर करता है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ज़ाई कार्रवाई भी की जा सके और भारत को इस किस्म के एडवेंचर से रोका जा सके। इसके साथ साथ दिफाई तजियाकार ये कह रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है वो भारत के पास ये है कि भारत एक फ़ौजी कार्रवाई करके चीन को अपने इलाके से वापस धकेले, यानी वो 35 मुरबा किलोमीटर का इलाका जो है, जो हालिया झड़पों में जिस पर चीन ने कब्ज़ा किया है, उस इलाके को वापस ले। लेकिन इन्हीं दिफाई तजियाकारों के मुताबिक ये ऑप्शन जो है ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही तबाहकुन हो सकता है, क्योंकि एक तो चीन की जो मिलिट्री माइट है, यानी चीन की जो फौजी ताकत है वो भारत से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इन माहिरीन ने चीन की जो टेक्नोलॉजी है और भारत की जो टेक्नोलॉजी है अस्करी लिहाज से, उसका भी मुवाजना किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि चीन की टेक्नोलॉजी जो है बहुत सुपीरियर है, और इसके अलावा चीन के पास जो माली वसाइल हैं और उसकी जो मईशत है वो बहुत बड़ी है, और उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश भी है कि वो अपने माली वसाइल को अगर ये तनाज़ा जंग की शक्ल अख्तियार करता है तो यहाँ उन माली वसाइल को इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ ये बात भी बहुत अहम है कि ये जो इलाका है लद्दाख और इससे मुल्का सरहदी इलाका, और ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पिछले 40 साल में दोनों फ़ौजों के दरमियान एक गोली भी फायर नहीं हुई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 40 साल बाद तमाम शवाहिद ये बता रहे हैं कि ये जो इलाका है ये एक बड़ा मैदान जंग बन सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो ये इलाका वापस नहीं ले सकते, ये 35 मुरबा किलोमीटर का इलाका, और बाज़ इंडियन मीडिया के मुताबिक 60 मुरबा किलोमीटर तक का इलाका, तो उनको अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये बात ज़्यादा खुलेगी तो उस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा सियासी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से चीन ने वहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप किया है, इसको भारत की तारीख में एक संगीन इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जब चीन ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था तो उस वक्त रॉ जो है वो चीन की इस सरगर्मी को और चीनी अफवाज की इन सरगर्मियों को बर वक्त जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकी, और चीन ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुरत के साथ बड़े फ़ाल तरीके से ये जो पूरे इलाके में उन्होंने भारतीय अफवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और इसके साथ साथ जो भारत वहाँ पे दिफाई और फ़ौजी नौइयत की तामीरात कर रहा था उनको भी चीन ने रोका है, क्योंकि चीन का मौक़िफ़ है कि ये एक मुतनाज़ा इलाके में भारत ने फ़ौजी मकासद के लिए एक सड़क और एक पुल तामीर करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ कुछ और भी दिफाई और फ़ौजी और अस्करी नौइयत की तामीरात भारत ने शुरू की थी इस मुतनाज़ा इलाके में, जिसके बाद चीन को जो है वो उन तामीरात को रोकने के लिए चीनी फ़ौज को एक्शन में आना पड़ा, और फिर इसी दौरान
भारतीय अफवाज के साथ चीनी अफवाज की जो झड़पें भी हुई, और फिर कुछ जो भारतीय फ़ौजी दस्ते थे उसको चीनी फ़ौज ने अपनी तहवील में भी लिया, और इसके साथ साथ जो भारतीय अफवाज की कुछ गाड़ियाँ थीं वो भी चीनी अफवाज ने अपनी तहवील में लीं। इसके साथ साथ जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और यहाँ तक के जो मगरबी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं लेकिन उनकी इस पूरी सूरत हाल पर नज़र है, उनका ये भी कहना है कि चीन के साथ लड़ाई के हवाले से और चीन के साथ तनाज़ात के हवाले से भारत की जो तारीख़ है वो बड़ी ही तल्ख़ तारीख़ है, और भारत को इस तारीख़ से बड़े ही तल्ख़ सबक मिलते हैं, क्योंकि जो 1962 की चीन और भारत की जंग थी जो तकरीबन 31 दिन जारी रही, उसमें भी भारत को बहुत ज़्यादा हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा, और भारत को उस जंग में एक तो बड़ा जानी नुकसान भी हुआ, और वो भारत ने उस वक्त जो है वो एक बड़ा इलाका जो है वो चीन के हाथों खोया भी था, ऑल्दो वो बाद में जो है वो जब सीज़ फायर हुआ तो वहाँ से वो विड्रॉल हुआ था। तो इस पूरे तनाजुर में जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो आज़ाद दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास इस वक्त ऑप्शंस जो हैं वो बहुत महदूद हैं, और इन महदूद ऑप्शंस के तनाजुर में हो सकता है, इस बात का खदशा है कि नरेंद्र मोदी फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करें जिसकी एक भारी कीमत भारतीय फ़ौज को चुकाना पड़ सकती है, और भारत को जो पहले ही यहाँ पे नुकसान हुआ है और भारतीय फ़ौज को नुकसान हुआ है, वो भारतीय फ़ौज जो है वो मज़ीद नुकसान भी उठा सकती है। और इसमें बहुत दिलचस्प बात ये भी है कि जो मगरबी तज्ज़ियाकार हैं या जो आज़ाद तज्ज़ियाकार हैं वो तो इस पूरे मामले में पाकिस्तान फैक्टर का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन जो भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो बार बार अपने जो तज्ज़िये हैं और जो तबसरे हैं उसमें इस पूरे मामले में पाकिस्तान फैक्टर का भी जिक्र कर रहे हैं, पाक फ़ौज का भी जिक्र कर रहे हैं, और बार बार ये जिक्र भी कर रहे हैं कि लद्दाख के सरहदी इलाकों में पाक फ़ौज चीनी फ़ौज के साथ मिलकर भारतीय अफवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकती है, और इस सिलसिले में वो नक्शों की मदद से 3-4 मकामात की निशानदेही भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।